हेलो वेलकम गाइस हमारे चैनल जिसका नाम है ओपी मूवीज। आज हम एक्सप्लेन करेंगे साइटलेस मूवी। गाइस, अगर आप दुनिया की पूरी चीज़ें इन आँखों से महसूस कर चुके हो और दुनिया के पूरे रंग पूरे ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा चुके हो और अचानक से आपकी आँखों की रोशनी चली गई हो तो आपको कैसा लगेगा? हाँ गाइस, ठीक उसी तरह की पूरी फीलिंग्स आप इस मूवी में देख सकते हैं। अगर आप साइटलेस हो जाए तो आप पर क्या-क्या दिक्कतें आती है और उस दिक्कतों से कैसे बाहर आने के लिए आपको क्या करना होगा, ये सब कुछ इस मूवी में बतलाया गया है। ये एक साइको थ्रिलर मूवी है। इस स्टोरी को ऐसे जाल में पिरोया गया है कि आप समझ नहीं पाओगे कि अगले सीन में क्या होगा और क्या नहीं। हाँ दोस्तों, जो कुछ भी दिखता है वही सच नहीं होता, जो हम महसूस करते हैं वही सच होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन। गाइस, मूवी के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि एक लड़की जिसका नाम है एलन, वो देख नहीं सकती और वो बालकनी के ऊपर से खुद का सुसाइड कर लेती है। तभी मूवी में कुछ दिन पहले हुआ इंसिडेंट दिखाते हैं। यहाँ एलन को दिखाते हैं जिसके आंख के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी और एलन को फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं कि कैसे उसके आंखों के ऊपर किसी ने केमिकल स्प्रे किया और कैसे उसने उसकी आंख खो दी। वहीं पर डॉक्टर आता है, उसकी दोनों आंख की पट्टियाँ खोल देता है और उससे कहता है कि तुम्हारी ऑप्टिक नर्व्स पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, इसलिए तुम अभी देख नहीं पाओगी। और वो ग्लास के ऊपर 2 बार नॉक करके चला जाता है कि एलन को पता चले कि वो जा रहा है। वही डॉक्टर आता है, उससे कहता है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें सेफ रखने के लिए एक अपार्टमेंट देखा है, अब तुम यहीं पर रहोगी, कहता है। और एलन को बार बार वही फ्लैशबैक्स आ रहे थे, कैसे उस पर किसी ने केमिकल फेंका था। वहीं पर एक डिटेक्टिव आता है, उसे पूछने लगता है कि कैसे इंसिडेंट हुआ। तभी एलन कहती है कि वो 2 लोग थे, उसमें एक लड़की भी थी। लड़की ने एक मास्क पहना था और उसने ही मेरे ऊपर केमिकल स्प्रे किया है। डिटेक्टिव कहता है कि उनको एलन के एक्स हस्बैंड पर शक है क्योंकि उसने भी कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की थी। एलन का भाई कॉल कर एलन से कहता है कि एक क्लेटन नाम का शख्स है, तुम्हारी वो देखभाल करेगा और मैं 2 महीने में तुम्हें मिलूंगा करके एलन से कहता है। एलन उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। क्लेटन भी अपार्टमेंट में आता है। वो एलन को उससे इंट्रोड्यूस करवाता है और वो उसकी लाइफ में क्या क्या हुई बातें भी एलन को बताता है। क्लेटन कहता है कि उसकी माँ बहुत बीमार थी और वो पक्षियों के पिंजरे बनाती थी, इसलिए मुझे ये जॉब करने का इंटरेस्ट था क्योंकि ऐसे लोगों की मदद करना मुझे अच्छा लगता है, वो कहता है। एलन घर को एक्सप्लोर करती है और चीज़ें कहाँ है और कहाँ रखी हुई है ये भी महसूस करने लगती है। एलन सोई रहती है, वो अचानक से उठ जाती है क्योंकि उसे वो फ्लैशबैक्स बार बार सपने में आ रहे होते हैं। एलन को महसूस होता है कि उसके हाथ पर खून का ड्रॉप गिरा है, लेकिन वो सिर्फ उसका वहम था। वो ड्रॉप एक पानी का था, वो सीलिंग से टपक कर पड़ रहा था। नेक्स्ट दिन क्लेटन आता है और वो एक चुड़िया भी लेकर आया होता है। एलन कहती है कि वो कौन से रंग की है। वो एलन से कहता है कि जो रंग तुम कहो वही वो कलर की होगी। चुड़िया हरे रंग की होती है, लेकिन क्लेटन उससे आसमानी रंग की कहते हैं और एलन उससे अज्यूम कर लेती है कि वो आसमानी रंग के ही है। एलन क्लेटन से उसके हस्बैंड के बारे में कहती है कि वो उसे छोड़कर कोई और लड़की के साथ भाग गया और उसके पीछे जो लोग पड़े थे शायद उन्हीं ने ही मेरा ऐसा हाल किया है, वो कहती है। एलन को अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई देता है और वो उसका वहम समझकर चुप हो जाती है और पानी के बूंदे टिप टिप करके जो पड़ रही थी बाथरूम में, वो भी आवाज़ें उसे बड़ी लग रही थी और वो जाके वो टैप बंद करके आती है। बाथरूम में कुछ गोलियां रखी हुई होती है, वो उसे खाकर सुसाइड करने का सोचती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। वही एलन के
बगल के रूम में हस्बैंड और वाइफ के बीच झगड़ा चल रहा था। उसका हस्बैंड उसे मार रहा था। ये सब एलन सुन लेती है। वो क्लेटन को कॉल करती है। क्लेटन वहाँ आ जाता है और क्लेटन कहता है कि वो सुबह जाकर उन कपल से बात करेगा और इन सब पर ज़्यादा ध्यान मत दो करके एलन से कहता है। वही एलन नेक्स्ट रूम कपल की वाइफ को चाय के लिए इनवाइट करती है। एक लेटर के ऊपर लिखकर उस लेटर को उनके दरवाजे पर चिपकाती है। नेक्स्ट सीन में एलन एक ड्रिंक बनाती है और क्लेटन को भी वो ड्रिंक देती है और वो एक विंडो के पास आकर क्लेटन से कहती है यहाँ विंडो के उस पार क्या है। क्लेटन कहता है वहाँ रोड पर लोग घूम रहे हैं और विंडो के सामने बड़ी सी बिल्डिंग है। तभी बाजू घर की कपल में लड़की थी, वो नॉक करके एलन के घर के अंदर आती है। उसका नाम लाना रहता है और एलन से कहती है कि वो चाय लाई है। लाना स्मोक करने लगती है। तभी एलन उससे मना कर देती है कि यहाँ स्मोकिंग अलाउ नहीं है और वो बातचीत करते हैं। एलन उससे कहती है कल रात तुम बहुत चीख रही थी। तभी लाना कहती है मेरे हस्बैंड मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। एलन उसकी उम्र पूछती है। लाना कहती है कि उसे 48 साल है। एलन कहती है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, क्योंकि वो दिखने में तो 48 साल की नहीं लग रही थी। और एलन सडनली लाना का फेस टच करती है। उसे उसके फेस के ऊपर कुछ स्टिचेस महसूस होते हैं। लाना कहती है एलन से किसी पर भी भरोसा मत करना कहकर वहाँ से चले जाती है। एलन क्लेटन और डिटेक्टिव से कॉल करके कहती है कि हमारे अपार्टमेंट के बाजू रूम में कपल्स है, वो झगड़ते रहते हैं और उसके वाइफ को काफ़ी चोट लगी है, उसके चेहरे के ऊपर स्टिचेस है, वो कहती है। लाना उसका सिगरेट का लाइटर वहीं पर ही भूल गई होती है। उसे देखकर क्लेटन क्या ये तुम्हारा है क्या पूछता है। नहीं, शायद लाना उसे छोड़ गई है करके एलन कहती है। तभी क्लेटन कहता है कि मैंने उसकी वाइफ को देखा है और उसकी उम्र सच में 48 साल है और उसका चेहरे के ऊपर कोई स्टिचेस नहीं है करके क्लेटन कहता है। दूसरे दिन एलन क्लेटन से कहती है हर रोज़ 11 बजे जब तुम रूम में एंटर होते हो तभी एक कार की पार्किंग साउंड सुनाई देती है और कुछ देर बाद बंद हो जाती है। क्लेटन कहता है कि वो एक सायरन था और ऐसे बहुत से सायरन है इस शहर में। तभी नेक्स्ट दिन फिर से वही सायरन कार पार्किंग की बज रही थी, वो भी सिर्फ क्लेटन के अंदर आने तक। उसके बाद वो बंद हो जाती थी। यही पैटर्न रोज़ चल रहा था। क्लेटन कहता है कि ये एक कार की सायरन है, लोग उसमें बैठने के बाद में वो बंद हो जाती है। गाइस, ये वीडियो बहुत लेंदी हो चुकी है। इसका पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप पार्ट 2 देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।